पर्सन को हमने पकड़ा सर। तदंत के उपरांत एडीएम ने रिपोर्ट दिया 2,89,000 की सामग्री खरीदा गया और इसमें 1,60,020 रुपीज का मिसअप्रोप्रिएशन हुआ सर। एडीएम रिपोर्ट देने के बाद उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैंने कई लेटर लिखा सर, चीफ सेक्रेटरी को, सबको लिखा, कुछ फल नहीं हुआ सर। अभी 2 आंगनवाड़ी केंद्र में हमने सीडीपीओ को भेज करके इसका जांच करवाया, कुछ भी नहीं हुआ। 10-10 हजार रुपया लेकर के अपॉइंटमेंट देते थे सर। गरीब पितृहीन बालिका को भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया सर। इसलिए हमने इसको विजिलेंस के द्वारा पकड़वाया और अरेस्ट होकर के सुपरवाइजर अंदर में है सर। ऐसा चलता है। और इन जो आंगनवाड़ी जो संस्था इनको फूड मटेरियल सप्लाई करते हैं सर, इनको जो एडल्ट्रेशन करते हैं, जो कम देते हैं, इसको प्रमोट करते हैं हमारे सरकार। तो लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर एक बार फिर से हंगामा विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है। अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है कि जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा इस पूरे मामले को लेकर जांच प्रभावित रहेगी। और संसद से लेकर सड़क तक आपने देखा कि किस तरीके से संग्राम कल पूरे दिन रहा और ऐसे में इस पूरे मसले को लेकर चर्चा की मांग करती हुई विपक्ष, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा की, जहां अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग तो विपक्ष कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर जो जांच चल रही है are implemented within protocols and limits of the law, are implemented in the best of spirit. What the honourable member espouses about the state of affairs in his home state is a cause of great concern for me as minister. That the honourable member of parliament is aggrieved with the fact that adulteration was caught by him and associated organization within the state that he represents. I will, sir, take the aggrievement of the honourable member and convey it to the state government, because it is the state government which is constitutionally and administratively responsible for the implementation of the project. However, through you, sir, I will appeal to every member of parliament that the Ministry of Women and Child Development on the 13th of January has given a notification to every state government as to how the ICDS and POSHAN systems need to be implemented, which includes checking of food in FSSAI and NABL accredited labs. It directs state governments to procure keeping in mind GFR and CBC rules. If any state government is found in violation of the rules, appropriate action will be taken by the ministry. स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो, नेता हो, मंत्री हो या आमजन हो। हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ मामलों को हैंडल करती है, क्योंकि आप देखिए एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें इस बात की पुष्टि हुई कि सुनियोजित तरीके से और साजिश के तहत किसानों को कुचला गया, और उसके बाद ही लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर होता हुआ कल भी पूरा दिन इसी मामले को लेकर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम किया गया। अलग अलग पार्टियां सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आई कि इस्तीफा आखिर क्यों सरकार नहीं लेती है। अजय मिश्र टेनी का, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्हीं के बेटे पर सीधे तौर पर ये आरोप लगे हैं, और एसआईटी की जांच रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि सुनियोजित तरीके से साजिश कर किसानों को कुचला गया, और एक ये बड़ा मसला विपक्ष के जरिए उठता हुआ। My pledge is to honor the privacy of women and children who are serviced by the government of India in collaboration with state governments across the Anganwadi systems in the country. However, regrettably, sir, I must here highlight to the honourable member that the number that she prescribed for the formulation of the POSHAN tracker is a wrong number. I believe this statement has been pronounced by certain organizations and vested interest parties with regards to the POSHAN tracker, which seeks to bring about transparency. My appeal through you, sir, to the honourable member is this: technology begets transparency. Every member of parliament should support the government endeavour to bring about transparency and protect the privacy of our children and lactating and pregnant women. सर, ये
अगर प्रश्न काल चल रहा है और ये लोग इतना हंगामा कर रहे हैं तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। देखिए, एक बार फिर से लोकसभा में विपक्ष का हंगामा बरकता हुआ। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, एक बार फिर से लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष सीधे तौर पर हमलावर होता हुआ, क्या मांग? देखिए, बिल्कुल कल भी विपक्ष ने इस मसले पर दोनों सदनों में खूब हंगामा किया था और विपक्ष का साफ ये कहना है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को उनका इस्तीफा लेना चाहिए। इस मसले पर सरकार ने अपना रुख साफ किया है। उनका ये कहना है कि मामला चूंकि अदालत में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामला चल रहा है, तो अदालत में लंबित जो मामले होते हैं उन पर सदन में इस तरीके से बहस नहीं की जा सकती और उन पर सदन का सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक मामला कोर्ट में लंबित है। लेकिन विपक्ष का अपना हंगामा जारी है। विपक्ष आज भी प्रश्नकाल अभी लोकसभा में चल रहा है, जिस दौरान जो विपक्ष है, विपक्ष के सांसद लगातार अपनी इसी मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा सरकार को लेना चाहिए और सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं वो इस बात पर ऐतराज जाहिर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो प्रश्नकाल होता है वो महत्वपूर्ण संसद की कार्रवाई का हिस्सा होता है। प्रश्नकाल में सांसदों को बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है जब वो अपने सवाल संबंधित मंत्रियों से पूछते हैं और उनको जो जानकारियां चाहिए होती हैं मंत्रियों से, उस बारे में वो जानकारी लेते हैं, लेकिन इस हंगामे के कारण उनके उस अधिकार का हनन हो रहा है। बिल्कुल विक्रांत, क्या चर्चा की मांग भी विपक्ष की तरफ से की जा रही है? देखिए, इस मामले में विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, बल्कि विपक्ष का साफ ये कहना है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा सरकार को लेना चाहिए और जिस तरीके से उनका एक जो वीडियो सामने आया था उसके बाद से विपक्ष को ये बड़ा मुद्दा मिल गया है और किसान आंदोलन। विक्रांत, रोकना चाहेंगे, सुनिए जरा स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही हैं। प्रदेश की सरकारों के प्रति हुआ है जो मात्र और मात्र गरीब परिवारों की बहनें, बेटियां और बच्चों को समर्पित है। जगदीप पाल जी, Thank you very much. I would like to ask a supplementary question to you, Honorable Minister. May kindly brief because aspirational district is within 8 districts in UP and one of the most ingredient for malnutrition is secondary child protection. Already, Minister in reply through National Commission for Protection of Child Rights. So what is the number of Siddharthnagar and Balrampur, Srausi? अगर ये है तो जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जो भी मांग उठाई जा रही है विपक्ष की तरफ से, उसका सीधे तौर पर सरकार की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। विक्रांत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विक्रांत, पहले राज्यसभा के सांसदों के निलंबन का मसला उठाया गया और अब लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर, लेकिन मंशा साफ है विपक्ष की कि संसद की कार्यवाही को चलने नहीं देना है। देखिए रितिका, इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि राज्यों के विधानसभा चुनाव सामने हैं। किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था जिस मामले पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। उसे ये लग रहा था कि सरकार को इन मुद्दे पर वो पूरी तरीके से घेर लेगा क्योंकि सरकार ने सामने आकर के उन कानूनों को वापस लिया, लेकिन